दी, ये जो आजकल लोग परेशान रह रहे हैं, तो आपकी नजर में हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस जो है इसका संबंध हमारे अंदर से है, बाहर से नहीं है। लोग क्या करते हैं, बाहर की चीजें इकट्ठी करने के लिए उनका ध्यान रहता है, बस वो अपने अंदर की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जबकि सारे इमोशंस हमारे अंदर है। हमें अपने इमोशंस को अंदर मैनेज करना है, अंदर क्लीनिंग करनी है। हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, बाहर करते हैं कि बाहर हमारा घर बहुत सुंदर लगना चाहिए और उससे हमें खुशी होगी। वो ठीक है, बाहर घर साफ होना चाहिए, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन करने से आती है कि हम अंदर कितनी क्लीनिंग कर रहे हैं। वो तब होती है जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, हम अंदर बैठ के देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है हमारे, और हम उस अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन करते जाते हैं। और ध्यान करने से जैसे जैसे नेगेटिविटी क्लीन होती जाती है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आते जाते हैं। ये है असली हैप्पीनेस। दी, जैसे हैप्पीनेस तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते, हम वो नेगेटिविटी में ही चलते रहते, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा प्रोसेस होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जब आप बार बार आप मेडिटेशन करेंगे, तब आपको अपने विचारों को आप देख पाएंगे। नहीं तो अभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे विचार क्या चल रहे हैं। और फिर जब हम बार बार अपने विचारों के प्रति अवेयर होने लग जाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि अरे कौन सा विचार हमको नहीं चाहिए। अनवांटेड विचारों को फिर हम अपने माइंड में एंट्री नहीं होने देंगे, और धीरे धीरे हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी की क्लीनिंग है वो होती जाती है। ये थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, इसको थोड़ा लंबा खींचता है ये। हाँ, लेकिन दी, आजकल के टाइम में कहते हैं लोग इतने डिप्रेशन में, इतनी टेंशन्स में आ रहे हैं, तो वो टेंशन्स को हम किस तरह हम उसको निकाल सकते हैं, कैसे हम उसको हटा सकते हैं कि हम वो पॉजिटिविटी को कंट्रोल करें या पॉजिटिविटी को लाएं? क्योंकि आजकल कहते हैं कि अगर हमारे को छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो एकदम से हमारे माइंड पे अटैक करती है, तो वो किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो एक मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, और वो काम करिए कि जिससे आपको खुशी मिलती है। तो जब आप खुश रहने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक माइंड की आपकी हैबिट हो जाएगी। और जब वो हैबिट जो है, फिर वो माइंड, अब जैसे हमारी जो माइंड में सॉफ्टवेयर है, वो नेगेटिविटी का इतना ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है कि वो मतलब हम चाह कर भी हम उसको रोक नहीं पाते हैं। और जैसी कोई भी घटना हुई, हम ट्रिगर होते हैं, और उसके ट्रिगर होते ही हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमारे वही बटन ऑन हो जाते हैं। जैसे अगर किसी ने हमको गुस्से में कुछ कहा, अगर किसी की बात से हमको गुस्सा आया, उसका बटन दब गया, और वो स्टेट चलती रहती है। और ऐसी नेगेटिव हमने सोचा तो वही चीज चलती रहती है। वो जब तक हम उसको पॉजिटिव नहीं करते हैं, तब तक वो चेंज नहीं होती है। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की, तो हमारे माइंड को एक सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा, और किसी भी परिस्थिति में हम हमेशा ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। तो दी, एक चीज और बताओ कि जैसे कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ, हम ये चीज पॉजिटिव है हमारे लिए, इसमें हमें अच्छा लगता है, इसमें हमें खुशी मिलती है, वो चीज आपकी पूरी बॉडी, जो आपकी गट फीलिंग है, आपकी पूरी बॉडी अंदर से बिल्कुल शांत रहेगी जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। अंदर से आपकी बॉडी अंदर से एहसास हो, वो अवेयरनेस से आते हो। धीरे धीरे जब हम अवेयर होते जाते हैं, तब हमें पता चलता जाता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है अंदर से। नहीं तो बॉडी के अंदर इतनी खलबली रहती है, तो वो स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड दोनों ही ठीक नहीं होती है। हाँ, लेकिन दी, एक चीज और है, जैसे कि लोग आजकल के टाइम में कहते हैं कि बुरी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब हम जैसे कि अगर हमें खुशी मिल रही है, तो कई लोग कहते हैं कि हम बुरी तरफ जाएंगे, लेकिन वो तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उस चीज को हम कैसे ऑब्जर्व करें कि नहीं, ये हमारे लिए गलत है, और जिसमें हमें खुशी मिलती है, कहते हैं खुशी से हम पूरी दुनिया को अपने काबू कर सकते हैं। तो मतलब उस चीज का हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए राइट है और कौन सी चीज हमारे लिए रॉन्ग है? देखो, जब भी आप हमेशा किसी पर्सन के पास, किसी प्लेस के पास या कोई भी काम करें, आपका अंदर से पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। ये एक सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि कोई काम हमारे लिए ठीक है या नहीं है। कि जब हम अंदर से बिल्कुल रिलैक्स्ड है, हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है, इट मीन्स आप सही बात पर जा रहे हो। ओके, मतलब वो गट्स हमारी गट फीलिंग होती है। आप कभी भी ये आजमा के देखना, अगर आपने कहीं जाना है सुबह, और सुबह ही सुबह आपकी अगर वो काम नहीं होना या उस काम में कोई गड़बड़ है, सुबह ही आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, या हल्का सा बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि वो काम नहीं बनना, या आप वहाँ नहीं जा पाओगे। तो मतलब आप ये चीज मानते कि हमें भगवान कहीं ना कहीं साइन दे देता है कि हमें ये काम नहीं करना है और ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना। अंदर से आपके बिल्कुल साइंस आते हैं वो कि ये काम करना है कि नहीं करना। आपके
मॉर्निंग से ही आपको वो पता चलना लग जाता है कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। बिल्कुल इंट्यूशन आती है, 100% श्योर, और बिल्कुल सटीक होती है वो। तो दी हमारा ये मानना है कि जिसमें आपको अपने आप से खुशी मिलती है, हमें वही काम करना चाहिए और किसी के बहकावे में या किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। मतलब एक भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है कि हमारी जो अंदरूनी पावर है वो हमें हर तरह से, हर बुरी चीज से और हर बुरी कहते हैं नेगेटिविटी से दूर रखती है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहेंगी दी आप कि हमें कैसे, मतलब ये चीज किस तरह हमें करना चाहिए कि हाँ एकदम से हमें नहीं हम नेगेटिव लोगों की साइड जाए, उनकी बात हमारे दिमाग में एकदम से टैग ना करे कि हाँ कई बार होता है ना कि हाँ कोई कहता है कि भाई ये चीज राइट है, तो हम सोचते हैं कि हाँ शायद राइट है, लेकिन हमारा मन जरूर कहता है कि नहीं ये रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई कहते हैं ड्रिंक करने वाला या कोई गलत संगत वाला हमें मिल जाता है, तो वो कहता है ये चीज ठीक है, आपसे इसको बहुत तो आप आगे जाओगे, लेकिन वो हमें पता है कि वो गलत है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम उसकी साइड मतलब हमारा जो माइंड है वो उसकी साइड अटैक होता है। तो कैसे? देखो ऐसा होता है कि ये जैसे आप ये वाली बात आपने कही कि भाई कोई शराब पीता है या कोई नशा करता है और फिर आपको भी उसके लिए प्रेरित करता है। हाँ जी। तो इसमें ये होता है कि आपकी बुद्धि विवेक इतना तो पता है आपको कि ये चीज हमको कंस्ट्रक्टिव साइड की तरफ लेके जा रही है या ये हमारा डिस्ट्रक्शन करेगी आगे। आप उस समय के बस इंस्टेंट मजे लेने के लिए अगर आप वो चीज का यूज कर रहे हो तो वो आप आगे चलकर आपको नुकसान करेगी। तो भाई हम उस रास्ते में जाएंगे, सबसे बड़ी बात, हम क्यों जाएंगे उस रास्ते में? तो दी इसका कोई मंत्र है कि हम इस चीज की तरह? यही है कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम बैठ के आराम से देख रहे हैं, बैठ के कि हाँ हमारे अंदर क्या चल रहा है। मेडिटेशन से हम अवेयर हो जाते हैं कि भाई मेडिटेशन कोई मतलब वैसी कोई चीज नहीं है, कोई क्या कहूँ मैं उसको, कुछ ऐसी चीज नहीं है। हाँ, मेडिटेशन जो है प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज है। प्रैक्टिकल लॉजिकल ऐसे है कि हम आराम से बैठ के देखते हैं कि वाकई हमें, क्योंकि अंदर से खुश रहना है। खुशी, दुख, क्रोध, कुछ भी जो भी इमोशंस है उनका संबंध अंदर से है। इसीलिए मेडिटेशन करके अंदर से हमें पता चलता है कि अंदर हमारे क्या कूड़ा भरा पड़ा है। हमें उस नेगेटिविटी के कूड़े को वहां से हटाना है, रोज सफाई करनी है कि भाई इस कूड़े से मुझे पता है इस कूड़े से मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं इस कूड़े को अपने ढेर को अपने अंदर रखूं ही क्यों? इतना तो बुद्धि विवेक हमारा बता रहा है कि भाई ये कूड़ा तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तुम्हें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो भाई हम उस कूड़े को रोज के रोज खाली करें मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन में बैठे और देखें कि भाई क्या चल रहा है ये, और उसको धीरे धीरे जो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी हैबिट में आ जाएगा वो सब कुछ कि भाई ये सब हमें क्लीन करना है, डेली के डेली क्लीन करना है। और ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आने चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड की हमारे वो हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा बिल्कुल मतलब वो ट्रेंड हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड कि भाई मेरे को अब ये नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पर जगह नहीं देनी है। हमने अगर ठान लिया कि मुझे नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी है और मुझे अपनी लाइफ में हैप्पी रहना है, तो हम वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। क्योंकि अब तक सबकॉन्शियस माइंड हमारा ट्रेंड हुआ है नेगेटिविटी के लिए, क्योंकि वो नेगेटिव सॉफ्टवेयर इसलिए ऑलरेडी हमारे अपलोडेड था हमारे माइंड में, क्योंकि हमारी बॉडी की रक्षा के लिए माइंड को अवेयर किया गया था कि बॉडी की हमारी किसी तरह से नुकसान ना हो। तो पहले ही आगाह कर दिया जाता है माइंड के द्वारा कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसी भाई संभावनाएं आ जाती हैं कि संभावित हमारे परिणाम क्या हो सकते हैं। तो वो चिंता के रूप में बदल जाते हैं फिर हमारे। तो वो चिंता इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमें नेगेटिव से आगे हमारे साथ बुरा ना हो, उसे बचाने के लिए नेगेटिविटी हमारे यहाँ आ जाती है हमारे माइंड में। तो उससे दूर होने के लिए क्या है कि भाई उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है कि आप आराम से बैठोगे, जब तक देखोगे नहीं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, तब तक आप अपने अंदर की कंडीशन को ठीक कैसे करोगे। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान करने से ही आप उस स्तर तक पहुंच पाओगे। धीरे धीरे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तब हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर हमारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली दी आपको हमने कई बार सुना है कि जो हमारे पास है तो हमें उसमें से कुछ हिस्सा, कहते हैं अगर हमारे पास 100 रुपए है तो उसमें से हम 1 रुपया अगर दान करते हैं तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिविटी और हमारे को अच्छा इंसान बनाने के लिए, और टचवुड भगवान भी हमारा सपोर्ट करता है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का एक पूरा संवाद है इसके ऊपर, दान के ऊपर और शेयरिंग के ऊपर, कि जब हम दूसरों को देना शुरू कर देते हैं तब हमारी लाइफ में तरक्की शुरू होती है। ये आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखिए और आप देखेंगे कि आप
आपकी लाइफ में एक अलग ही परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। अचानक ही आप अपनी देखोगे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए करना शुरू करते हो तो भगवान फिर आपकी झोलियां खुशियों से भरता जाता है और आपकी लाइफ में खुशियों की सेक जो है वो सजती जाती है। बिल्कुल। दी, जैसे ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है ऐसे पूरी टीम के साथ, तो हमारा आप अपने चैनल को बताइए कि किस नाम से आपको मतलब देखें और आपकी सारी थॉट्स को अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छे से और खुश दिल और लोगों को भी हम पॉजिटिव बचाएं, क्योंकि जितना समय आगे बढ़ रहा है, जितना लोग काम की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही उनके अंदर डिप्रेशन आ रहा है। तो आप इस चीज़ को भी बताएं, क्योंकि हम हर हफ्ते एक ब्लॉग लाएंगे जिससे लोगों का मतलब मेंटली जो डिस्टर्ब रह रहे हैं उसके लिए सपोर्ट मिले, और आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं वो आप अपनी डिटेल्स प्लीज बताएं। हाँ, मेरा चैनल यूट्यूब पर तो ज्योति खुराना @मिशन हैप्पीनेस करके है, और एक चैनल कोमल शर्मा का देवभूमि एक पहल समिति है। तो आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे भी मेरा वीडियोस आप देख सकते हैं ज्योति खुराना के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी मेरा ज्योति खुराना 3914 के नाम से है चैनल, तो आप वहाँ पर सब जगह मेरे वीडियोस देख सकते हैं हैप्पीनेस से रिलेटेड। और बिल्कुल अब इसके लिए आप ना इस चैनल को, क्योंकि आप एक चीज देखो कि हम ये सारी मतलब लाइफ कर किस चीज के लिए रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, और हम खुशी नहीं है तो फिर आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे ना। बिल्कुल सही रास्ता तो ये है कि जो हमें खुशी की तरफ लेके जाता है, खुशी का रास्ता अंदर जाता है, बाहर नहीं जाता। तो आप जो बाहर चीजें इकट्ठी कर रहे हो वो करो, लेकिन साथ साथ अंदर जब तक नहीं जाओगे तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल दी, एक चीज और पूछना था मुझे, जैसे कि आपका एक बहुत फ्रेंडली और एक बहुत प्यारा सा हैप्पीनेस, कहते हैं कि आप सबको हैप्पीनेस पहुंचाते हो, तो एक चीज और पूछना था, जैसे आपके अंदर एक बचपना भी है और एक कहते हैं अपनी खुशियों को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी है कि अगर आप खुश होते हो तो अपने आप को किस तरह से आप करते हो, तो ये चीजें भी कैसे हम मतलब एब्जॉर्व कर सकते हैं कि अगर हाँ मुझे घूमने का शौक है तो मैं घूमने जाऊं, और अपने बचपने जो छोटी छोटी खुशियां होती है कहते हैं वो अपनी इन्हीं फीलिंग्स के साथ शेयर होती हैं। मैंने यही बताया कि भाई जो काम करने से आपको खुशी मिलती है वो काम करो। आप देखना आपकी लाइफ में 100% चेंज आएगा। मेरी लाइफ भी 100% चेंज हुई है। मतलब पहली बात तो मैंने अपने माइंड को भी ट्रेन किया है। पहले मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैं हमेशा ही खुश रहती थी, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हो ही जाता है, कभी कोई भी बात आ जाती है तो हमको भी लगता है, कभी कभी माइंड में स्ट्रेस होता है, लेकिन उससे बहुत जल्दी मैं ओवरकम कर जाती हूँ। हमेशा से ही रहा है, मैं बहुत जल्दी से ओवरकम कर जाती हूँ और फिर बैक टू पवेलियन मतलब फिर से अपनी अच्छी वाली लाइफ स्टार्ट कर देती हूँ।